टेलीविज़न बाय रोएल डेल एक बहुत ही लंबी पोएम है जो कि स्टैंजास में डिवाइडेड नहीं है बाकी पोएम्स की तरह, पर बड़ी होने के बावजूद पोएम की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है और मैसेज जो है पोएम का वो बहुत ही रेलेवेंट है आज की एज में। पोएट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन को टेलीविज़न नहीं देखने देनी चाहिए और उनकी अपील है हर पेरेंट से कि वो ना देखने दे चिल्ड्रन को टेलीविज़न। तो क्या है इस पोएम में एग्जैक्टली, चलिए जानते हैं। अभी तक सबसे ज़रूरी बात जो हमने सीखी है चिल्ड्रन के बारे में वो ये है कि चिल्ड्रन को कभी कभी भी नहीं अलाउ करना चाहिए टीवी सेट के पास भी जाने के लिए, या उससे बेहतर ये कि आप अपने घर में उस इडियोटिक थिंग यानी कि टेलीविज़न सेट को इंस्टॉल ही ना करें। इसके बाद पोएट अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। पोएट कहते हैं कि हर उस घर में जहाँ वो गए हैं उन्होंने देखा है बच्चों को टेलीविज़न को आंखें गड़ा कर बड़ी देर तक देखते हुए। चिल्ड्रन लेजीली बैठ जाते हैं टेलीविज़न के सामने और घूरते रहते हैं उसे। और फिर पोएट हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके कहते हैं कि बच्चे टेलीविज़न सेट को तब तक घूरते हैं जब तक उनकी आंखें बाहर ना आ जाएं। और लास्ट वीक किसी के घर में पोएट ने 1 दर्जन आईबॉल्स फ्लोर पर पड़ी हुई देखी थी। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमर क्रिएट करने के लिए पोएट ने कहा है, ऐसा कुछ सच में पोएट ने नहीं देखा था। चिल्ड्रन जब टायर हो जाते हैं टेलीविज़न देखकर तो लेजीली लेट जाते हैं फ्लोर पर, और पोएट ने ऐसे ही 6 बच्चों को देखा है टायर्डली लेटे हुए फ्लोर पे, जिसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने 1 डजन आईबॉल्स देखी हैं फ्लोर पर पड़ी हुई। पोएट कहते हैं कि बच्चे टेलीविज़न सेट को घूरते हैं जब तक टेलीविज़न उन्हें हिप्नोटाइज न कर दे। उनके दिमाग में शॉकिंग गैसली जंक भर जाती है जो उनके एज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। टेलीविज़न सेट्स उनके वैल्यूएबल टाइम को बर्बाद करता है। जिस तरह एक ट्रंक मैन तरह तरह की चीज़ें बातें इमेजिन करता है, उसी तरह चिल्ड्रन भी एक ऐसी दुनिया इमेजिन करने लगते हैं जो असल में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फिर पोएट बताते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि टेलीविज़न सेट्स की वजह से बच्चे बदमाशी शैतानी नहीं करते और एक ही जगह में बैठे रहते हैं। टेलीविज़न की वजह से वो विंडो सील्स क्लाइंब नहीं करते और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते एक दूसरे से, और इसकी वजह से मदर्स आराम से लंच कुक कर लेती हैं और डिशेस भी वॉश कर पाती हैं। पर ये सारी बातों का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को टीवी के पास बैठने दें, क्योंकि जो हार्म ये बच्चों को पहुंचाता है वो बहुत ज़्यादा है इसकी एडवांटेजेस के कंपैरिजन में। टेलीविज़न बच्चों के दिमाग में जो कॉमन सेंस है उसे सड़ा देता है और उनकी इमेजिनेशन को मार देता है। बच्चे सिर्फ वही बिलीव करने लगते हैं जो वो देखते हैं। उन्हें लगता है जो भी वो देख रहे हैं वो सब रियल है। वो धीरे धीरे अपनी क्रिएटिव थिंकिंग इमेजिनेटिव पावर ये सब लूज करने लगते हैं। यहाँ जो पोएम में फ्रेज इट रॉट्स द सेंस इन हेड, ये सारे फ्रेजेस कैपिटल लेटर में हैं क्योंकि पोएट अपनी बात में एम्फासिस डालना चाहते हैं। पोएट कहते हैं कि टेलीविज़न फ्रेश थिंकिंग को ब्लॉक करता है और बच्चों को डल और ब्लाइंड बना देता है। पोएट कहते हैं कि टेलीविज़न माइंड्स को कैप्टिवेट करता है और थॉट्स को इतना लिमिटेड कर देता है कि बच्चे फैंटेसी फेरीलैंड ये सब कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी इमेजिन करने की पावर को टेलीविज़न ने ख़त्म कर दिया है। टेलीविज़न बच्चों के दिमाग को चीज़ जैसा सॉफ्ट बना देता है। जो वो देखते हैं वही बिलीव कर लेते हैं। पोएट कहते हैं कि वो जो टेलीविज़न को घर से हटाने की बात कह रहे हैं, अगर वो हो जाए तो पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को एंटरटेन कैसे करेंगे। इसमें पोएट आंसर करते हैं एक क्वेश्चन पूछते हुए कि लोग तब कैसे खुद को एंटरटेन करते थे जब टेलीविज़न सेट इन्वेंट ही नहीं हुआ था, और जब टीवी नहीं था तब बच्चे सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई ही करते थे। तब नर्सरी शेल्फ्स बुक से भरे होते थे
बेडरूम, फ्लोर, हर जगह सिर्फ बुक्स और बुक्स ही होती थी। तरह तरह की बुक्स, एडवेंचर से भरी हुई, ड्रैगन्स, पायरेट्स, वेल्स, कैनिबल्स की स्टोरीज बच्चे पढ़ा करते थे। बच्चे हेलेन बेट्रिक्स पॉटर की बुक्स भी पढ़ा करते थे। हेलेन बेट्रिक्स पॉटर एक ऑथर थे जो बच्चों के लिए बुक्स लिखते थे जिसमें कि एनिमल्स होते थे। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ऐसी ऐसी स्टोरीज के बारे में पोइट ने बताया है जो बच्चे पढ़ा करते थे। पोइट रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स से कि टेलीविज़न सेट को पेरेंट्स बाहर फेंक दें और घर में एक बुक सेल्फ इंस्टॉल करें। ऐसे करने पे बच्चे चिल्लाएंगे, काटेंगे और शायद पेरेंट्स को स्टिक से मारे भी। पर पेरेंट्स इन सब को सहन करें और बुक सेल्फ इंस्टॉल करें बच्चों के ये सब करने के बाद भी। एक या दो हफ्तों बाद जब बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो ज़रूर बुक्स पढ़ेंगे और फिर उन्हें बुक्स पढ़ना इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और बड़े होकर बच्चे पेरेंट्स से और प्यार करेंगे कि पेरेंट्स ने टीवी को हटाकर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी रियल जॉय को पहचानने की, बुक सेल्फ को इंस्टॉल कर कर। और वो पेरेंट्स को थैंक्स कहेंगे टीवी सेट को हटाने के लिए और बुक सेल्फ को इंस्टॉल करने के लिए। पोइट कहते हैं कि टेलीविज़न जैसी चीज़ बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती है और कभी भी बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकती है।